तो दोस्तों हमने पूरा प्रोसेस कवर किया ITR 1 इन अपडेटेड ITR के थ्रू आप कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 विच इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन March 22। अब हम कवर करने वाले ITR 1 अपडेटेड ITR फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। मोर और लेस 99% प्रोसेस सिमिलर है। थोड़ा सा माइनर चेंजेस हो सकता है डाउनलोडिंग एंड उसका जो प्रीफिल डाटा रहेगा, ओके, अंदर का जो डाटा फिलिंग रहेगा वो सेम प्रोसेस रहेगा। फिर भी मैं आपको इसको एक बार 1 to 1 पूरा गो थ्रू कराना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है कि आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि अगर आप फॉर द फाइनेंस असेसमेंट ईयर 21-22 का आप ITR यू फाइल करेंगे तो उसका आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको incometax.gov.in पे आना है, आपको लॉगिन करना है आपके प्रोफाइल से। देन आपको ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनलोड प्रीफिल डाटा पे क्लिक करना है, ओके। देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली हमारा 21-22 रहेगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 21-22 आप सिलेक्ट कीजिए, देन डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो आपका प्रीफिल डाटा जैसन फाइल जनरेट हो चुका है। अब इसको लॉग आउट कर लीजिए। लॉगआउट करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स का डैशबोर्ड रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है और डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। देन आपको जाना है असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है 21-22। देन आपको ITR 1 का एक्सेल यूटिलिटी जो है यहाँ पे ITR 1 का एक्सेल यूटिलिटी ये आपको डाउनलोड करना है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो सेम प्रोसेस है, हमने पहले 22-23 का डाउनलोड किया था, अब 21-22 का डाउनलोड कर रहे हैं। तो हमारा डाउनलोड फोल्डर में हमारा ये जनरेट हो चुका है। हम डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगे। तो हमने प्रीफिल डाटा हमारे पास सेव्ड है। हमारे पास ITR यू का एक्सेल यूटिलिटी है जो जिप फाइल में रहेगा। इसको आप पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास फोल्डर पे ये एक्सेल यूटिलिटी रहेगा जिसको, ओके। तो ये ओपन करने के बाद सबसे पहले आप इसके मैक्रोस एनेबल कर दीजिए ताकि कोई भी डाटा फिलिंग में आपको दिक्कत नहीं जाए। तो डबल एरर आएगा, एनेबल कंटेंट पे क्लिक कीजिए। अब आप इसको रेडी टू फिल कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे, आपका इसमें कुछ भी डाटा नहीं है अभी, तो हम इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे ताकि आपको बेसिक डिटेल मैन्युअली इंपुट ना करना पड़े। अब इसको ओके कीजिए एंड यहाँ पे जो आपने प्रीफिल डाटा डाउनलोड किया था जस्ट लास्ट स्टेप पे, आप वो वाला फाइल सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लीजिए। आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि पूरा डाटा जो है वो मैन्युअली फिल ना ही करना पड़े एंड ऑटो पॉपुलेटेड आ जाए जो भी आपने जैसन फाइल प्रीफिल का डाउनलोड किया था उसके थ्रू, ओके। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा बेसिक डिटेल यहाँ पे इंपुट हो चुका है एंड अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। तो बेसिक डिटेल्स जो रहेंगे नेम, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, ओके। एड्रेस भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है एड्रेस में भी, ओके। आप डायरेक्टली नीचे आ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, अदर्स। तो हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम अदर्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन वो आस्क कर रहा है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली नो करेंगे, हम ओल्ड रेजिम में ही रहना चाहते हैं, ओके। देन वो पूछा कि आप 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139 के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप यहाँ पे नो कर दीजिए, ओके। अब हम नीचे आएंगे, आपका बेसिक डिटेल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आएगा ऑटो पॉपुलेटेड, आप इसको कुछ भी चेंज मत कीजिए, या आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। देन हम जाएंगे फाइलिंग सेक्शन में। तो फाइलिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि फाइल अंडर सेक्शन ये टिक किया हुआ, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है। तो सेक्शन 139(1) जो है ओरिजिनल रिटर्न के लिए, जो हम एलिजिबल नहीं है आज की डेट में फाइल करने के लिए। बिलेटेड रिटर्न भी हमारा ऑलरेडी टाइम लैप्स हो चुका है। थर्ड ऑप्शन है रिवाइज रिटर्न का, तो वो भी हमें एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यूएशन और डिले वो भी एप्लीकेबल नहीं है। देन आपको जाना है सेक्शन 139(8) है जो है अपडेटेड ITR के लिए, जो सेक्शन है अपडेटेड ITR के लिए, तो हमने वो सिलेक्ट किया। जैसे आप वो सिलेक्ट करेंगे नीचे आप देखेंगे आपके 2 टैब ओपन हो जाएंगे, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी ATR। हम इस पे स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 139(8) सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, आपको इस यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करना है, ओके।
देन आपको जाना है इनकम डिटेल्स पे। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी सबसे फर्स्ट स्टेप है। आईटीआर 1 3 इनकम्स के लिए फिल किया जाता है। फर्स्ट है सैलरी इनकम, सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड थर्ड है अदर सोर्सेज इनकम। ओके, तो तीनों डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैलरी डिटेल। तो अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है तो आप फॉर्म 16 से एज इट इज डिटेल फिल कर सकते हैं, जैसा भी फॉर्म 16 में मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको आपकी टोटल इनकम फॉर द ईयर, जितनी भी आपको सैलरी मिली है ग्रॉस सैलरी, आपको वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारा 28,000 पर मंथ सैलरी है, तो इंटू 12 करके 3,36,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो परक्विट हमारे केस में नहीं है एंड अलाउंसेस भी हमारे सेक्शन में नहीं है, बट अगर आपके फॉर्म 16 में आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका जो भी रिस्पेक्टिव अलाउंसेस आप क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने ऑटोमेटिक ले लिया है तो आपको उसको मैन्युअली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम इट कैन बी 2500। देन आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने पूछा है आपका टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या आपने लेट आउट किया हुआ है, या तो आप खुद के लिए यूज करें या आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका डिटेल आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में शो करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपका टाइप, अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। ओके, हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है किसी के पास, हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करेंगे, आपका रेंट अमाउंट आपको शो करने की जरूरत नहीं है, खुद को रेंट नहीं दे सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में आपको सिलेक्ट करना है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है। ओके, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका होम लोन है, आपने इंटरेस्ट पे किया तो आप वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कीजिए, अप टू 2 लाख आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एंड अगर आपका लेट आउट है तो आपको ग्रांट रेंट रिसीव जितना भी आपको मिला है और आपने टैक्स जितना भी पे किया है उसका बेनिफिट लेके नेट अमाउंट आपका टैक्सेबल इनकम में शो कर सकते हैं। हमारे इसमें कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेज पे, जहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेंशन करना है। तो इसमें आपकी और जो भी अदर इनकम रहेगी आपको वो इस कैटेगरी में मेंशन करना है। हमारे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे। जो भी आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, अगर आपकी और भी कोई इनकम रहेंगी तो आप वो डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी और भी इनकम है कमीशन इनकम, तो हम वो डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो कमीशन इनकम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमने यहाँ पे कमीशन इनकम फुल कर दिया। okay? अगर आपका डिविडेंड इनकम है तो आप यहाँ पे डिविडेंड इनकम कैटेगरी वाइज आपको कब मिला है वो डिटेल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, हमारे केस में डिविडेंड इनकम नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। देन आपके पास कॉलम आता है आपका डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस में आपके पास जो भी डिडक्शन है 80C में अगर आप फॉल करते हो कोई डिडक्शंस में, LIC आपने पे किया है, PF आपका डिडक्ट हुआ है, या आपने एन्युटी प्लान कोई भी डिफर एन्युटी प्लान लिया हुआ है, एंड और भी वेरियस जो भी 80C में कवर होते हैं। अगर आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट है तो अब यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कीजिए। ओके, हमारे इसमें 10,000 का है, ये आप मेंशन कर देंगे। और भी अगर आपके रिस्पेक्टिव डिडक्शंस है, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपका पेंशन फंड का है रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, एंड 80D है, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का आप क्लेम करना चाहते हैं आप उसके 80D यहाँ पे डिटेल आप फिल करेंगे तो वो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। ठीक है, हम नीचे जाएंगे, हम क्लेम करेंगे 80TTA का डिडक्शन जो रहता है इंटरेस्ट का अप टू 10,000। हमारा जो इंटरेस्ट मिला है 1890 का, हम उसका फुल्ली डिडक्शन क्लेम करेंगे। हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 306,330, जिस पे टैक्स लगेगा वो हमारा इनकम हो जाएगा टोटल इनकम 306,330। हम और ड्रॉप डाउन आएंगे नीचे, तो आपका अभी तक यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ है क्योंकि हमने कैलकुलेट टैक्स जो ऊपर ऑप्शन है कैलकुलेट टैक्स का उस पर हमने क्लिक नहीं किया है। हम पूरा डिटेल फिल करने के बाद पे उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हर एक स्टेज पे आपको वो एरर देगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे, यहाँ पे वो पूछेगा आपका अपडेटेड ITR रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये अगर आप सेक्शन 139(8)A सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये विंडो एक्स्ट्रा आपको फिलिंग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ओके,
तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये कंपलसरी डिटेल आपको फिल करना है। तो सबसे पहले उन्होंने आधार नंबर पूछा है, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आ रहा है, जैसे 22 23 के एक्सेल फाइल में ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा था, तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर देंगे। आधार नंबर हमने मेंशन कर दिया है। देन आपका वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल, देन वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने पिछले इस असेसमेंट ईयर में जिसका आप ये आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं, आपने आईटीआर फाइल किया था ओरिजिनल या रिलेटेड, आपको यहाँ पे सिंपली यस और नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में आपने फाइल किया था। यहाँ पे दो ऑप्शन है, 139(1) विच इज फॉर ओरिजिनल रिटर्न एंड अदर्स। अगर आपने रिलेटेड रिटर्न फाइल किया है अपने अदर्स सिलेक्ट करना है, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया तो आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपसे वो पूछेगा कि आपने कौन सा आईटीआर फाइल किया था उस साल में। उस साल में भी मैं एज्यूम करूँ कि आपका आईटीआर 1 ही रहेगा। जैसे आप डिटेल फिल करेंगे आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हमने उस ईयर में फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 हमने कोई आईटीआर फाइल नहीं किया था, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। मैंने सिर्फ आपको डिटेल समझाने के लिए आपको वहां पे यस किया था। अगर आपने भी पिछला 21-22 का आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, देन ये पूरा नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा डिटेल्स। देन हम जाएंगे कि आप आईटीआर यू फाइल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे यस चलेंगे, नीचे आपको उसका रीजन सिलेक्ट करना है कि आप कौन से रीजन से अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है कि आपने पिछला रिटर्न फाइल नहीं किया तो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने इनकम इनकरेक्टली शो की है तो ये ऑप्शन है, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। यहाँ पे और भी वेरियस ऑप्शन थे जिसके अंदर में अगर फॉल कर रहे हो आप वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ तक डिटेल फिल करने के बाद हमारा एक क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो आईटीआर यू दो कैटेगरी में बाइफिकेट होता है कि अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 मंथ्स के अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप 20% ब्रैकेट में फॉल होते हैं। अगर आप 12 to 24 मंथ्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद तो आप 50% ब्रैकेट में फॉल होते हैं। आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा वो 25 to 50% से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा कैटेगरी है, हमारा असेसमेंट ईयर 21-22, ओके। तो 22 12 मंथ्स कंप्लीट होगा मार्च 23 में, 31 मार्च 23 में, ओके। तो हमारा विद इन 12 मंथ वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ओके। तो इससे आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 आपका 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने का। इसके बाद आप अपडेटेड आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो हमने ये पूरा कैटेगरी फिल कर दिया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, टीडीएस का। तो यहाँ पे आप जैसे ही टैब पे जाएंगे तो आपको दो पॉपअप आएंगे, आप इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका अगर कुछ भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है सैलरी से या अदर देन सैलरी से तो हम यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, ओके। आपको 10 वाइज आपको 26 AS में शो हो जाएगा, आपको कुछ भी डिटेल डिडक्ट रहेगा तो आप वहां से डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप जैसे ही डाटा प्री फिल करेंगे यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड डाटा ऑलरेडी आ जाएगा, आपको सिंपली टीडीएस क्लेम अमाउंट में अमाउंट डालना है, ओके। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमारा टीसीएस कुछ भी नहीं है तो हम इस पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका समरी रहेगा कि आपने जो भी टैक्स अमाउंट पे किया है वो आपका यहाँ पे समरी आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे शो करना है या टाइप करना है, फिल करना है, जो कंपलसरी है। एक बैंक अकाउंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कंपलसरी है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहेंगे कि रिफंड किस में आए, चाहे आपके आईटीआर में रिफंड हो या ना हो, बट आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे फिल करके उसको यहाँ पे क्लिक जरूर करना है, ओके। तो हम यहाँ पे बैंक डिटेल फिल कर देंगे। तो बैंक डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे जाना है जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन का टैब रहेगा, आपका सिंपली वेरिफिकेशन डिटेल्स रहेगा, आपका नाम एंड आपके फादर का नाम एंड कैटेगरी कैपेसिटी रहेगा, ओके। पैन नंबर होल्ड करेगा आपका एंड आपको प्लेस यहाँ पे ब्लैंक करेगा, तो आप प्लेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए क्योंकि नहीं तो आपको वैलिडेशन पे आपको एरर आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं।
पार्ट बी एटीआई जो एप्लीकेबल होता है आईटीआर यू को। नॉर्मल आईटीआर में पार्ट बी एटीआई नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न एंड टैक्स पेबल। तो उसमें सबसे पहले ए कॉलम रहेगा कि आप एडिशनल इनकम, अपडेटेड रिटर्न में आप नॉर्मली एडिशनल इनकम जो रहता है वो डिटेल आप यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, तो आप कौन से हेड के अंदर आप एडिशनल इनकम फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज 5 हेड्स हैं। ओके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। आप देख सकते हैं कि बिजनेस एंड कैपिटल गेन आपको ओपन नहीं रहेगा फील्ड, क्योंकि आईटीआर 1 में बिजनेस एंड कैपिटल गेन का डिटेल नहीं जाता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज का। जैसे कि हमने डिटेल डाला था सैलरी एंड अदर सोर्सेज का, जैसे करंट आईटीआर यू में हमने डिटेल डाला था, तो यहाँ पे आपके पास भी डिटेल्स रहेगा कि अगर आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं एंड फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे 2 लाख रुपए सैलरी शो कर चुके हैं, अब यहाँ पे आप अपडेटेड आईटीआर में 3 लाख सैलरी शो कर रहे हैं, तो जो भी आपका एडिशनल इनकम रहेगा, चेंज ऑफ इनकम रहेगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे इनकम शो करना है। ओके, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हमारा पिछला रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपको यहाँ पे सिंपली 0 करना है। बट अगर आप पहला रिटर्न फाइल कर चुके हैं फॉर द सेम असेसमेंट ईयर एंड आप एक अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, तो जो भी आप इंक्रीज अमाउंट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपडेटेड आईटीआर के थ्रू, तो आप इसका जरूर माइंड में रखिए कि आपको यहाँ पे कौन सा डिटेल इनपुट करना है। यहाँ पे हमारा सब कुछ 0 रहेगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे कि आपका टोटल इनकम एज पर अपडेटेड रिटर्न आपका कितना है। 06330 जो आपका इनकम डिटेल से ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। इनकम टैक्स पेबल इफ एनी, ओके, तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0। अमाउंट रिफंडेबल 0। ओके, यहाँ पे आपके जैसे ग्रीन शीट रहेगा जिसमें आपको डिटेल फिल करना है। अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न, ठीक है। अगर आपने पिछला रिटर्न फाइल किया है, इवन लेट फीस भी पे की है, तो उसका आपको यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है कि आप पिछले आईटीआर में कितना अमाउंट पे कर चुके हैं। हमने पिछला आईटीआर फाइल ही नहीं किया था ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न, तो हम यहाँ पे 0 ही रहने देंगे। ओके, तो अब आपको सिंपली नीचे आना है, आपको कुछ भी डिटेल फिल नहीं करना है नीचे। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक हमने कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक नहीं किया है। ओके, तो ये डिटेल आप यहाँ पे एक बार का आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको इस शीट पे वापस लेके आ जाऊंगा। देन आपको जाना है सेक्शन 80D में। अगर आपका कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फॉर पेरेंट्स, हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आपका डोनेशन का डिटेल है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। एंड अगर आपका साइंटिफिक रिसर्च पे डोनेशन है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। हमारे में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये डिटेल यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो हम एक बार वापस इनकम डिटेल पे आ जाएंगे। पूरा डिटेल फिल करने के बाद हम एक बार कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी इनकम टैक्स का लायबिलिटी होगा उसका कैलकुलेशन ये एक्सेल शीट करेगा एंड आपको शो करेगा कि आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी क्या आ रहा है, इंक्लूडिंग लेट फीस। ओके, अगर आपका कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा है बट लेट फीस आ रहा है तो वो भी आपका कैलकुलेट टैक्स करने के बाद आपको शो होगा। अब आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा 1000 का सेक्शन 234F में हमारा 1000 का लेट फीस आ रहा है। ओके, तो आपको जैसे पता था कि आपको 1000 का लेट फीस आना ही है, तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके शो कर दिया है। मैं आपको एक बार ऊपर दिखा दूं, आपका टैक्स लायबिलिटी आता था 2.5 के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपका इनकम है उस पे आपका टैक्स लायबिलिटी आता था, जो अमाउंट था 2816। बट आपको रिबेट मिल गया 2816 का अंडर सेक्शन 87A। आपको टैक्स कुछ भी पे नहीं करना है, आपका जो भी लेट फीस है वो आपको पे करना कंपलसरी है। ओके, तो हम वापस जाएंगे पार्ट बी एटीआई पे। ओके, हम यहाँ पे भी वापस देख सकते हैं कि आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी है यहाँ पे भी उन्होंने कैच कर लिया है, जो वहां से ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है इनकम टैक्स से। एंड आपको टैक्स ड्यू में ये जो टैक्स ड्यू है यहाँ पे 1000 का वो लेट फीस शो कर रहे हैं। जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे आप फर्दर आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपको 1000 का लेट फीस पे करना ही पड़ेगा, तभी आप आईटीआर यू फाइल कर सकेंगे। अब हम जाएंगे डायरेक्टली इसको पेमेंट करने के प्रोसेस पे। तो वापस आपको सबसे जाना है इनकम टैक्स की साइड पे। ओके, आपको लॉगिन करना है आपके इनकम टैक्स के पोर्टल से।
आप लॉगिन पे क्लिक करके डायरेक्टली इनकम टैक्स पे लॉगिन कीजिए आपके क्रेडेंशियल इंपोर्ट करके। ओके, तो हमने लॉगिन कर दिया है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ओके, एंड न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इनकम टैक्स, आप इस पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पे केयरफुली असेसमेंट ईयर करेक्ट सिलेक्ट करना है, जो हमारा असेसमेंट है 21-22 का। ओके, एंड आपको टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको सिलेक्ट करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो भी लेट फीस आ रहा है उसको 1000 का, आपको जो लेट फीस आ रहा है यहाँ पे आप टैक्स अमाउंट में 1000 मेंशन कर दीजिए। अगर आपका कुछ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा एंड 25% से आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगा, प्लस इंटरेस्ट आएगा, प्लस लेट फीस आएगा। ओके, तो आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है आप वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है। वेरियस ऑप्शन है आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो ये डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया है नेट बैंकिंग के, तो आप कैसे पे कर सकते हैं। फॉर द आईटीआर यू फॉर द असेसमेंट 22-23 में हमने पूरा ये डिटेल कवर किया था, अब इसको कैसे पे कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमने इनकम टैक्स में सेपरेटली वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स का पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है आपको असेसमेंट ईयर करेक्ट सिलेक्ट कीजिए, बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, तो ये डिटेल मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको चेक करना है तो हमारा सेपरेटली वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, तो डिटेल पे करने के बाद मैं डायरेक्टली आपको चालान पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेमेंट प्रोसेस कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सैंपल चालान के थ्रू आगे का प्रोसेस कंप्लीट करूंगा। ओके, तो हमारा ये सैंपल चालान है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल कवर्ड है, 1000 सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने पे किया था। ओके, तो ये हमारे पास सैंपल चालान है जिसमें हम यहाँ से डिटेल इंपोर्ट करके आपको पूरा प्रोसेस आगे का कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टैक्स ड्यू है 1000 का। आपको जो आपने चालान पे किया है उसका डिटेल आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे टैक्स पेमेंट डिटेल में, डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। यहाँ पे आपको 1000 का डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लाएंगे BSR कोड 0240129। ओके, देन डेट, डेट है 6th of March। देन चालान सीरियल नंबर 2782720। ओके, देन आपको इंटर करना है अमाउंट। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे चालान का डिटेल इंसर्ट करेंगे तो आपका टैक्स ड्यू अमाउंट 0 हो जाएगा एंड टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B अमाउंट यहाँ पे 1000 शो हो जाएगा। आपका अभी रेडी टू फाइल अपडेटेड आईटीआर रेडी टू फाइल है, आपका पूरा डिटेल फिल हो चुका है। आपको टैक्स अमाउंट पे करना कंपलसरी है, उसके बिना आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिए। ओके, तो अब एक बार पूरा डिटेल चेक कर लीजिए। अगेन आप इनकम डिटेल पे जाइए, आपको अगेन कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। ओके, तो आपका टैक्स फिर से कैलकुलेट हो गया। एक बार आप जस्ट क्रॉस चेक कीजिए कि आपका टैक्स ड्यू 0 है, अगेन आपका टैक्स ड्यू अमाउंट 0 है। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स अमाउंट के नीचे एक ऑप्शन रहेगा जनरेट जेसन फाइल, हम जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा, जस्ट कंफर्मेशन पॉपअप आएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है एंड आपका एक समरी पेज जनरेट हो जाएगा सेम एक्सेल शीट के अंदर। ओके, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा सेव जेसन फाइल का। अगर आपका वैलिडेशन पे या जेसन फाइल क्रिएशन पे आपका कुछ भी एरर आएगा वैलिडेशन का, तो आपको वो एरर सॉल्व करना पड़ेगा पहले, फिर से अगेन आपको वो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप ये स्टेप पे पहुंच जाएंगे समरी पेज पे जनरेट होके आपको दे देगा एक्सेल फाइल, आपको सेव जेसन फाइल पे क्लिक करना है। ओके, देन आपका जेसन फाइल सेव हो जाएगा, जहाँ पे आपका आईटीआर 1 का एक्सेल यूटिलिटी है, एक्सेल फाइल है, वहां वो वाले सेम पाथ पे आपका जेसन फाइल सेव हो जाएगा। तो हमारा डाउनलोड में है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ।
ओके, तो डाउनलोड में हमारा ये जो फोल्डर था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, जिसके अंदर हम ये एक्सेल फाइल पूरा फिल कर रहे हैं डिटेल आईटीआर यू, यहाँ पे एक जेसन फाइल सेव हो चुका है। ओके, तो आपका जेसन फाइल जो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आपका ये फाइल रेडी टू अपलोड है। ओके, अब आप जेसन फाइल का फिलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ओनली अपलोडिंग प्रोसेस पेंडिंग है। तो अपलोडिंग के लिए आपको जाना क्या है, वापस आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। ओके, आपको आपके लॉगिन से incometax.gov.in से आपको लॉगिन करना है। ओके, आप, आपको ई फाइल में जाना है जो लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे राइट लेफ्ट साइड पे रहेगा। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, देन आपको फाइल इनकम टैक्स पे आपको क्लिक करना है। तो फाइल इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का। तो असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट कीजिए फॉर द 21-22। ओके, देन आपको फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करना है जो आपका रहेगा अपडेटेड रिटर्न। ओके, देन आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे आईटीआर सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा आईटीआर टाइप है, आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, 4 है, जो भी है आपका। ओके, तो आपका आईटीआर 1 है, तो वो सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट एक पॉपअप आएगा, कंडीशंस आपने सेटिस्फाइड की है कि नहीं है आईटीआर यू रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, कि आप रिटर्न लॉस का रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे हो, आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं की हो अगर आपने पिछला रिटर्न फाइल किया है तो। ओके, आपका रिफंड, आपका जो भी अपडेटेड रिटर्न है उसमें कुछ रिफंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कुछ रहता था तो आपको वही एक्सेल फाइल में आपको एरर दे देता था। ओके, तो आपको ये सारी चीजें जो भी है इन्होंने आपको ये सारी चीजें इंश्योर करनी है। ओके, कि आप इसमें फॉल नहीं करते। ओके, देन आपको इस पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका अपलोडिंग पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको जेसन फाइल जो हमने लास्ट स्टेज पे सेव किया था, जो आपके एक्सेल यूटिलिटी फोल्डर में सेव हुआ था, वो जेसन फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आपको जेसन फाइल डाउनलोड में जाएंगे फोल्डर के अगेंस्ट में, देन आपको ये जेसन फाइल आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमने ओपन पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं आया है, हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। दैट मीन्स आपके फाइल में कुछ भी एरर नहीं है, आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे अपलोड कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगेन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है आप इसको ई वेरीफाई लेटर करें। ठीक है, आपको ई वेरीफाई नाउ है, मतलब आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन ही करना पड़ेगा। आपके पास के बाद ऑप्शन है कि हम बाद में इसको ई वेरीफाई करेंगे, आपको इसको तुरंत ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है भी नहीं। ओके, देन हम आ जाएंगे वेरिफिकेशन पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मोड्स हैं, आपके पास आधार ओटीपी का मोड है, आपके पास नेट बैंकिंग के थ्रू आप ईवीसी जनरेट करके ई वेरीफाई कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं, या डीमेट अकाउंट से ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप आधार ओटीपी, आधार पे जो मोबाइल नंबर अटैच है उस पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप रिट्राइव करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हम सिंपल वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन आधार ओटीपी का। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जस्ट अगेन कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा आपके मैसेज पे। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा आधार नंबर पे, आधार पे जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप रिट्राइव कीजिए। आप उस विंडो पे आपके पास ओटीपी इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर यू जो रहेगा, आईटीआर 1 अपडेटेड आईटीआर, वो आपका सबमिट हो जाएगा। ओके, एंड सबमिट होने के बाद आपका फुल प्रोसेस कवर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में इन डिटेल फुल कवर किया हुआ है कि आप आईटीआर यू कैसे फाइल कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, और हमने ये भी कवर किया हुआ है कि आईटीआर यू फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आप कोई भी ईयर का आप आईटीआर यू आप इजीली फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको मतलब पूछना है, कुछ भी आपको दिक्कत जा रही हो आप खुद से फाइल करने के लिए, तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे आपकी क्वेरी का। एंड इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हमारा इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, बट हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर किया हुआ है इस वीडियो में। तो आप प्लीज इसको फुल्ली देखिए, स्टार्ट टू एंड देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।